विदेश में इंजीनियरिंग करने का सपना है, पर खर्च के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। अच्छा, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एशिया की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज न सिर्फ पूरी स्कॉलरशिप देती हैं, बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर और भारत के कई कॉलेजों से कहीं बेहतर करियर के मौके भी देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग डिग्री वाकई में हमारी पहुंच से बाहर है? आज हम इसी बात का पता लगाएंगे कि कैसे टॉप एशियन यूनिवर्सिटीज सिर्फ बेहतरीन एजुकेशन ही नहीं देती, बल्कि उसे हकीकत बनाने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दी एशियन अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, फिर टॉप 5 देशों की पूरी डिटेल में जाएंगे, उसके बाद एडमिशन का कोड क्रैक करेंगे, फिर देखेंगे फाइनेंशियल रोड मैप और आखिर में एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द एशियन अपॉर्चुनिटी, और देखते हैं कि क्यों एक टॉप क्लास एजुकेशन उतनी भी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो आखिर एशिया में ही इंजीनियरिंग क्यों करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बेहतर ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, दूसरा वर्ल्ड क्लास नौकरियों के दरवाजे खुल जाते हैं, और सबसे बढ़िया बात, स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई काफ़ी किफ़ायती हो जाती है, और यहाँ की लैब्स भी बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं। अब चलिए सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, टॉप 5 देशों का पूरा ब्रेकडाउन। हम यहाँ के बेस्ट ऑप्शंस, खर्चों और स्कॉलरशिप्स पर गहराई से बात करेंगे। हमारी लिस्ट में पहला देश है सिंगापुर, जिसे एक प्रीमियम करियर डेस्टिनेशन माना जाता है। मतलब टेक में टॉप करियर बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा हब है। सिंगापुर की कुछ खास बातें हैं। यहाँ NUS और NTU जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो AI और कंप्यूटर साइंस के लिए ज़बरदस्त हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां यहीं से हायरिंग करती हैं, और हाँ, मेरिट के बेस पर फुल या पार्शियल स्कॉलरशिप भी मिलती है। अच्छा, अब खर्चों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ सालाना ट्यूशन फीस करीब 15 से 25 लाख रुपए के बीच आती है। रहने का खर्च लगभग 9.6 से 14.4 लाख रुपए सालाना होता है, और आने जाने का एक बार का खर्च 20 से 40 हजार रुपए तक हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सिंगापुर में एडमिशन पाना बहुत मुश्किल है। 12वीं क्लास में 95% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। अब बात करते हैं जापान की, और ये एक ऐसी जगह है जहां फुली फंडेड मौके मिलते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें पूरी फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत है। पहले ये देखते हैं कि बिना स्कॉलरशिप के जापान में कितना खर्च आता है। ट्यूशन फीस करीब 3 से 6 लाख रुपए सालाना, और रहने का खर्च 8.4 से 12 लाख रुपए सालाना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, मैक्स्ड, और MHEST स्कॉलरशिप के साथ सीन पूरी तरह बदल जाता है। ट्यूशन फीस 0, रहने का खर्चा कवर्ड, यहाँ तक कि आने जाने का हवाई टिकट भी कवर्ड होता है। इसका सीधा मतलब है कि जापान में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लगभग 0 कॉस्ट पर। हमारा अगला देश है साउथ कोरिया, जो कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक असली पावर हाउस है। ये देश टेक की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में सालाना ट्यूशन फीस 5 से 10 लाख रुपए और रहने का खर्चा 6 से 9.6 लाख रुपए के आसपास आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि KIST जैसे इंस्टीट्यूट्स में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं। और यहाँ की सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? साउथ कोरिया के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब चीन की ओर चलते हैं, एक ऐसा देश जहाँ हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही, साथ में पढ़ाई का खर्च भी काफ़ी कम है। यहाँ की जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यानी CSC है, वो बहुत ही शानदार है। इससे न सिर्फ ट्यूशन और हॉस्टल फ्री हो जाता है, बल्कि रहने के लिए हर महीने कुछ पैसे भी मिलते हैं। और हमारी लिस्ट में आखिरी है हांगकांग, जो ग्लोबल एक्सपोजर के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ ईस्ट और वेस्ट का एक अनोखा कल्चरल मिक्स देखने को मिलता है। मेरिट के बेस पर स्कॉलरशिप्स तो मिलती हैं, पर एडमिशन के लिए 90 से 95% मार्क्स चाहिए। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और एडमिशन कोड को क्रैक करते हैं। पता लगाते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज आखिर एक कैंडिडेट में क्या ढूंढती हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए JEE जैसा कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता ही नहीं है। तो फिर एडमिशन होता किस बेसिस पर है? सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एकेडमिक मार्क्स। दूसरे नंबर पर है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी SOP, जिसमें आप अपनी कहानी और अपने गोल्स बताते हैं। और तीसरे हैं आपके प्रोजेक्ट्स और स्किल्स। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा।
ये सेक्शन आपको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को फंड करने के लिए एक क्लियर गाइड देगा। ये स्लाइड चीज़ों को समझना बहुत आसान बना देती है। देखिए, अगर फुली फंडेड ऑप्शन चाहिए तो जापान, चीन और साउथ कोरिया बेस्ट हैं। वहीं सिंगापुर और हांगकांग में ज़्यादातर पार्शियल स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, मतलब कुछ खर्च खुद उठाना पड़ सकता है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे पास है, चलिए एक फाइनल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक ऐसा गेम प्लान जिससे चुने जाने के चांसेस बढ़ जाएं। ये है सफलता के लिए हमारी 4 पॉइंट स्ट्रैटेजी। नंबर 1, अच्छे एकेडमिक्स मेंटेन करें 70 से 95% के बीच। नंबर 2, 1 या 2 दमदार प्रोजेक्ट्स बनाएं। नंबर 3, एक बहुत ही प्रभावशाली एसओपी लिखें। और नंबर 4, एक नहीं बल्कि कई स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात ये है, ये सिर्फ देश के बारे में नहीं है, ये तैयारी के बारे में है। अगर बजट कम है तो जापान, चीन या कोरिया को चुनें। अगर टॉप ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो सिंगापुर का टारगेट रखें। लेकिन सफलता आपकी अपनी तैयारी पर ही निर्भर करेगी। तो सवाल बस इतना है, ये महत्वाकांक्षा, ये जुनून आपको कहाँ ले जाएगा? ये सारे अवसर मौजूद हैं। अब फैसला आपके हाथ में है।